हेलो एवरीवन। यह वीडियो हमारी सांख्य दर्शन पर आधारित दूसरी वीडियो है। यदि आपने सांख्य दर्शन को इससे पहली वाली वीडियो में नहीं देखा है तो कृपया आप उसको जाके देखें, ताकि आप इस वीडियो में जो प्रश्न हमने ऐड किए हैं उन प्रश्नों के उत्तर दे सकें। इस वीडियो में जो हमने प्रश्नों को ऐड किया है वह प्रश्न हमारे पहले कमीशन या शास्त्री कमीशन या एचपी टेट में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 25 तत्वों की परिगणना किस दर्शन के अंतर्गत आती है? तो आपको पता होगा सांख्य दर्शन इसका सही उत्तर है। अब 25 तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले आती है प्रकृति, पुरुष, उसके बाद आता है बुद्धि, अहंकार, पंच ज्ञानेंद्रियाएँ, पंच कर्मेंद्रियाएँ, पंच तन्मात्राएँ और पंच महाभूत। यह जो है यह 25 तत्व हैं। तो इसकी परिगणना यानी कि जो सांख्य दर्शन है वह 25 तत्वों को मानता है। तो चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार लघु प्रकाशक शास्ति किस गुण का लक्षण है? तो सांख्य दर्शन के अनुसार सत्व गुण का लक्षण जो है वह लघु प्रकाशकश चास्ती है। तो सत्व जो गुण है यानी कि गुण 3 है, कौन कौन से? सत्व, रज और तम। तो सत्व जो गुण है वह लघु प्रकाशकारक होता है। उसका जो स्वरूप है वह आनंददायक होता है और उसका रंग जो होता है वह सफ़ेद होता है। और दूसरा है रज। रज जो गुण है वह चंचल प्रवृत्ति का होता है और इसका जो कलर है वह लाल रंग है। और जो तम है वह भारी या रोकने वाला होता है। उसका जो स्वरूप होता है वह भारी या रोकने वाला होता है और उसका कलर है वह काला होता है। तो यह आपने याद रखना है। यह हिमाचल प्रदेश कमीशन में 2018 के प्रश्नों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चलिए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। आस्तिक दर्शनों की संख्या है। तो आपको पता होगा कि दर्शन के दो संप्रदाय हैं, आस्तिक और नास्तिक। तो आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन आते हैं। कौन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। यह 6 दर्शन जो है आस्तिक में आते हैं और नास्तिक में 3 आते हैं। कौन कौन से? चार्वाक, बौद्ध और जैन। तो इसका जो डी है वह आंसर राइट हो जाएगा। यह प्रश्न बार बार दोहराया जाता है। 2014 में भी पूछा गया है, 16, 17 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चलिए आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। तो सत्कार्यवाद का सिद्धांत जो है वह सांख्य दर्शन के अनुसार, सांख्य दर्शन जो है वह सत्कार्यवाद को मानता है। तो सत्कार्यवाद क्या है कि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सिद्धांत की बात हुई है। यदि यहाँ पर वाद की बात होती तो जो सांख्य दर्शन है वह परिणामवाद को मानता है। तो आपने ध्यान रखना है वाद और सिद्धांत। तो सत्कार्यवाद का सिद्धांत सांख्य दर्शन मानता है। चलिए आज का 5वां प्रश्न देखते हैं। सांख्य कारिका में दुख कितने प्रकार के बनाए गए हैं? तो सांख्य कारिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो सांख्य सूत्र जो महर्षि कपिल द्वारा विरचित है उस पर एक कारिका लिखी गई है। वह लिखी है सांख्य कारिका को ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखा गया है। तो आपने यह भी ध्यान रखना है सांख्य कारिका किसने लिखी है। तो सांख्य कारिका ईश्वर कृष्णन ने लिखी है। तो सांख्य कारिका के अनुसार दुख को त्रिविध माना गया है। तो वह त्रिविध दुख हैं आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो आदि भौतिक क्या है? शारीरिक या मानसिक जो कष्ट होते हैं उन्हें आदि भौतिक दुख कहा जाता है। और आध्यात्मिक बाह्य पदार्थों से उत्पन्न जो होते हैं वह आध्यात्मिक कष्ट या दुख है। और भूत प्रेत आदि जन्य जो होते हैं उन्हें आदि दैविक दुख कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है। इसका जो डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। यह 2014 एचपी कमीशन में यह प्रश्न पूछा जा चुका है।
तो आज का छठा प्रश्न देखते हैं। सांख्य मतानुसार मोक्ष का साक्षात कारण है। तो सांख्य दर्शन जो है वो निरीश्वरवादी दर्शन है, तो वह ब्रह्म ज्ञान को इतना नहीं साधन करता। तो यह प्रश्न, ये उत्तर भी इसका गलत हो जाएगा। अष्टांग योग का साधन जो मानता है वह योग मानता है, और ईश्वर के साधन ये निरीश्वर है। तो आपको पता है कि निरीश्वर है तो यह ईश्वर के साधन को भी नहीं मानता। तो यह प्रगति और पुरुष के विवेक को जो है मोक्ष का साक्षात कारण मानता है। तो आपने यह याद रखना है, जो सांख्य दर्शन है वह प्रकृति को जड़ और पुरुष को चेतना मानता है। तो ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है। तो आज का सातवां प्रश्न देखते हैं। सांख्य दर्शन में दुख कितने प्रकार के हैं? तो यह प्रश्न HP टेट में पूछा जा चुका है। तो आपको पता है, इससे पहले वाले प्रश्न में भी आ चुका है कि दुख जो है वह त्रिविध है। कौन कौन से? आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो आपने इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसका ए जो है वह आंसर राइट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। कपिल किसके अवतार माने जाते हैं? तो कपिल जो मुनि हैं वह सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, आचार्य हैं या कर्ता हैं। तो कपिल मुनि जो है वह विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। यह प्रश्न भी HP टेट में 2020 में पूछा जा चुका है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रजोगुण का रंग होता है। तो इससे पहले हमने देखा कि जो सत्व गुण है उसका सफेद, रजोगुण का लाल और तमोगुण का काला। तो यह प्रश्न HP टेट में 2020 में पूछा जा चुका है। तो आप यहाँ देखें, रजोगुण की बात है तो रजोगुण का कौन सा हुआ? लाल। तो आपने इसका जो डी आंसर है वह राइट कर देना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सांख्य दर्शन कितने प्रमाण मानता है? तो सांख्य दर्शन जो है वह 3 प्रमाणों को मानता है। वह 3 प्रमाण कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है इसमें अनुमान, शब्द और तीसरा है दृष्टि, यानी कि देखकर। तो आपने सांख्य कारिका के जो चौथे अध्याय में वर्णित है दृष्टम अनुमान व्याप्त वचनम, यानी कि अनुमान, शब्द और दृष्ट। तो यह 3 जो प्रमाण है वह सांख्य दर्शन मानता है। तो दृष्ट को दूसरी भाषा में बोला जाए तो प्रत्यक्ष शब्द भी इसके लिए आ सकता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दृष्ट और प्रत्यक्ष एक ही शब्द हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने जो एक इससे पहली वीडियो में जो एक सूक्ति दी गई है या एक वाक्य दिया गया है, दृष्टम अनुमान व्याप्त वचनम, यानी कि दृष्ट यानी कि प्रत्यक्ष और अनुमान और शब्द, यह 3 प्रमाण सांख्य दर्शन मानता है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। सांख्य मत में पुरुष है। तो सांख्य मत में पुरुष जो है वह निष्क्रिय है। अब हम इसे कैसे समझेंगे कि प्रकृति और पुरुष, प्रकृति जो है वह एक भूमि है और पुरुष जो है वह बीज है। पुरुष में प्रकृति में जो है, प्रकृति जड़ है, यानी कि उसमें उर्वरकता है पर उसमें चेतना नहीं है। चेतना किस में है? पुरुष में है। तो इसका जो है सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि पुरुष में जो है उर्वरकता नहीं है, उसमें जड़ नहीं है, तो वह निष्क्रिय मानी जाएगी। और प्रकृति जो है वह सक्रिय है, तो वह जो है जड़ मानी जाएगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांख्य के अनुसार जगत है। तो सांख्य के अनुसार जगत जो है वह अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है। तो इसका जो है ए आंसर सही हो जाएगा। यह भी HP टेट 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सांख्य कारिका के लेखक कौन है? तो सांख्य कारिका सांख्य सूत्र पर आधारित है। सांख्य सूत्र को लिखा है महर्षि कपिल ने।
तो यहाँ पे कारिका की बात हुई है, तो कारिका ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित है। यदि इसकी जगह भाष्य आता तो वो भाष्य में विज्ञान भिक्षु का सांख्य प्रवचन भाष्य या विज्ञानामृत भाष्य या दोनों विज्ञान भिक्षु द्वारा लिखे गए हैं, या तो तत्व कौमुदी आता तो सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखी गई है। तो यह भी आपने ध्यान रखना है कि कारिका जो है वह ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित है। सांख्य सूत्र पर आधारित सांख्य प्रवचन भाष्य किसने लिखा? तो हमने इससे पहले भी बताया कि वाचस्पति मिश्र का जो है उन्होंने सांख्य तत्व कौमुदी को लिखा। ईश्वर कृष्ण ने क्या लिखा? ईश्वर कृष्ण ने लिखा है सांख्य कारिका, सांख्य कारिका को लिखा है। विज्ञान भिक्षु ने क्या लिखा है? विज्ञान भिक्षु ने सांख्य प्रवचन भाष्य और विज्ञान मृत भाष्य को लिखा है। तो सांख्य प्रवचन भाष्य किसने लिखा है? विज्ञान भिक्षु। तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा, तो इसको भी आप समझ लें। तो अब हमारा है द्वैतवादी दर्शन है। तो द्वैतवादी क्या है, पहले हम द्वैतवादी को समझें। द्वैतवादी सांख्य दर्शन जो है वह दो स्वतंत्र तत्व मानता है। स्वतंत्र कौन कौन से? प्रकृति और पुरुष। अब स्वतंत्र क्या है? अब इसके लिए हमें विकार और विकारी को समझना होगा। प्रकृति जो है वह विकारी है यानी कि वह सिर्फ उत्पन्न करती है, वह किसी से उत्पन्न नहीं हुई है। तो प्रकृति से क्या उत्पन्न होता है? प्रकृति से उत्पन्न होती है बुद्धि, बुद्धि से उत्पन्न होता है अहंकार। तो अहंकार त्रिविध है, सत्व, राजसिक और तामसिक। तो ऐसे ऐसे करके ये द्वैतवादी है। तो प्रकृति और पुरुष को जो है वह दो स्वतंत्र तत्व मानती है, इसलिए यह द्वैतवादी दर्शन है। कौन सा? सांख्य दर्शन। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी और आपको भविष्य में इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में आसानी होगी। तो कृपया जब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दें तो प्रश्न को अच्छे से देख लें और उसे समझ लें। धन्यवाद।